हरे कृष्णा। मैंने आपको अपने वीडियो में, ये पिछले वाले में ये बताया कि भाई दिव्य ज्ञान जो है सारे यज्ञों का, सारे कर्म कांडों का जो एंड होता है, जिस तरह नदियों का एंड समुद्र है, उसी तरीके से सारे कर्म कांड और यज्ञों का एंड क्या है? दिव्य ज्ञान है। तो चलिए आज इस श्लोक को, प्रभुपाद के, पिछला वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता, बोरिंग हो जाता, इसलिए मैंने सोचा पार्ट 2 में इसको डालूं और आप लोगों को समझाऊं कि प्रभुपाद का ये जो पर्पट है ये समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। चैप्टर 4 का श्लोक नंबर 33 है ये। इसका जो प्रभुपाद अनुवाद बता रहे हैं, उन्होंने जो उसका टीका करी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत सिंपल है। ऐसे सुनना बस इनफ है, मोर देन इनफ, कि ये दिव्य ज्ञान आखिर है क्या। यही अगर एंड है, यही हमारा गोल है, यही एम है, यही सब फुल स्टॉप होता है, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिव्य ज्ञान। पहले तो मैंने शॉर्ट में बता दिया था आपको, अब समझिए इसको थोड़ा सा प्रभुपाद के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में। प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं, हमारी श्रद्धा के अनुसार। जब यज्ञ कर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं। आप घूम फिर करके कर्मकांड करेंगे, यहीं पृथ्वी पे ही रह जाएंगे और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। मतलब आपको जो भी करना है, जिस प्रकार का भी यज्ञ करना है, उसका आपको एम कृष्ण को लेके चलना है। अगर गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं तो गोल पूरे परिवार का कौन होने चाहिए? कृष्ण होने चाहिए। कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें एम होना चाहिए सेवा भगवान श्री राम की, सेवा प्रभु श्री कृष्ण की सेवा ही एम होना चाहिए। तब जाके आप चाहे वो द्रव्य यज्ञ करें, ज्ञान यज्ञ करें, कोई सा भी यज्ञ करें, अगर उसका सेंटर भगवान कृष्ण है, उसका सेंटर प्रभु श्री राम है, तो वो कर्म कांड ना रह करके दिव्य ज्ञान बन जाएगा, वो आध्यात्मिक स्तर पे उठ जाएगा। नहीं तो आप कोई भी यज्ञ कर लीजिए, कोई भी कार्य कर लीजिए, वो भौतिक धरातल पे ही रह जाएगा, इस पृथ्वी पे ही रह जाएगा। आपको दोबारा दोबारा यही गोल गोल पैदा होंगे, मृत्यु होगी, डिजीज्ड होंगे, बस यही गोल चक्कर घूमता रहेगा। मगर यही कार्य जो आप कर रहे हैं उसी को करते रहिए, मगर सेंटर कृष्णा को बना के रखिए, तो ये दिव्य ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा और ये आपको मुक्ति की ओर लेकर के जाएगा, आध्यात्म की ऊपर उठा देगा और ब्लिसफुल स्टेट में लेकर के जाएगा। तो इसलिए कोई भी यज्ञ करिए, कृष्ण भावनामृत में रह करके करिए, यही दिव्य ज्ञान है। हरे कृष्णा।